डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सायनदीप और आप सबका स्वागत है ग्रो मैथ चैनल पे। यहाँ पे आईसीएससी एंड सीबीएसई मैथ सिलेबस के हर एक टॉपिक वाइज डिस्कस किया जाता है और प्रॉब्लम सबको सॉल्व किया जाता है। हर सेशन की तरह इस सेशन में भी कुछ नया लाए हैं, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। आज का विषय है लीनियर इनइक्वेशन। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। आज का टॉपिक है लीनियर इनइक्वेशंस। तो लीनियर इनइक्वेशंस को समझने से पहले हम थोड़ा लीनियर इक्वेशन क्या है वो थोड़ा समझ लें। लीनियर इक्वेशन उसे कहा जाता है जो पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा और उसके डिग्री भी 1 होगा। जैसे ये यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, बाकी 4 और 7 है कांस्टेंट। वेरिएबल भी एक है और उसकी डिग्री भी एक है। तो इसका मतलब जो इक्वेशन और जो पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होगा और उसका डिग्री भी 1 होगा तो उसे कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। तो इसे सॉल्व करने से क्या होगा, x = 7 - 4 दैट इज x = 3। ये सॉल्यूशन के हिसाब से हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है, x = 3। इन इक्वेशन क्या है, ये इक्वल साइन के अलावा हमें और 4 साइन मिलते हैं। एक है ग्रेटर देन, एक है लेस देन, एक है ग्रेटर इक्वल टू और एक है लेस इक्वल टू। तब क्या होगा, x + 4 मान लीजिए लेस इक्वल टू 7 लिखा है हमने और x बिलोंग्स टू n दैट मीन्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन की तरह ही होगा, प्रोसेस एक ही है। दैट मीन्स x लेस इक्वल टू 3। इसका मतलब x की वैल्यू होगी 1, 2 और 3। यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे हमें सिर्फ एक पॉइंट मिला और यहाँ पे हमको सेट ऑफ पॉइंट्स मिला। दैट मीन्स हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन के हिसाब से हमें सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा और लीनियर इक्वेशन में हमें सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेगा। एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है और इन्फिनिटी तक भी हो सकता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमको कहा गया था x बिलोंग्स टू n। अब मान लीजिए हमको कहा गया x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस तरह अगर कोई आपको सेट दिया जाए तो इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट सेट। तो अगर रिप्लेसमेंट सेट दिया जाए तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, मान लीजिए यही हमारा आंसर है, x = 1, 2, 3। तो इसे कहते हैं सॉल्यूशन सेट। रिप्लेसमेंट अगर हमको कोई सॉल्यूशन करने के लिए दिया जाए हो तो हमारा आंसर भी रिप्लेसमेंट सेट के बीच ही आना चाहिए। अगर ना आए तो वो नल सेट होगा या वॉइड सेट होगा। और एक काम हमको करना पड़ता है कि हमको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ता है। मान लीजिए हमको ये 1, 2, 3 पॉइंट को नंबर लाइन पे दिखाना है, चाहे ये ग्राफ कह सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर है 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 को डार्क गोल करके हम पॉइंट आउट कर देंगे। इस तरह से हम नंबर लाइन में ये जो सॉल्यूशन हमको निकाला था वो हमको दिखाना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वेशन 3x - 11 < 3। तो लिख लेते हैं गिवन इनइक्वेशन 3x - 11 < 3। अब कहा गया है वेयर x बिलोंग्स टू 1, 2, 3 to 10। दैट मीन्स यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट सेट दिया गया है। whereas x belongs to 1, 2, 3, 4 ... 10। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा वो इस रिप्लेसमेंट सेट के भीतर ही आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3x < 3 + 11 और 3x < 14 और x < 14/3। दैट मीन्स x <
4n2/3। इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन होगा वो 4 से लेस देन होगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? देयरफॉर सॉल्यूशन सेट वन टू थ्री। अब हमको कहा गया है ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारा सॉल्यूशन क्या था? 1, 2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे? 1 के 2 और 3 के ऊपर ये गोल सर्कल मार्क कर देंगे और उसके बाद डार्क लाइन से इंडिकेट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 1 गिवन 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 1 वेयर x बिलोंग्स टू 1, 2, 3 to 10। यहां पे भी एक डिस्प्लेसमेंट सेट दिया गया है। x बिलोंग्स टू 1 to 10। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन इसके पीछे आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x माइनस 6 लेस देन 1 और 2x लेस देन 1 प्लस 6 और x लेस देन 7/2। दैट मीन्स x लेस देन 3.5। इसका मतलब x की वैल्यू 3.5 से कम होगी। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? वन, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व 5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x। 5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 minus 3x whereas x belongs to whole number। x का जो सेट है वो 0, 1, 2, 3 करके टेंस टू इंफिनिटी तक है। ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। सॉल्यूशन निकालने के बाद हमको इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो सॉल्यूशन क्या होगा? 5 माइनस 2, हम नंबर को एक तरफ कर लेते हैं और x को एक तरफ कर लेते हैं। ग्रेटर देन 4x माइनस 3x और 3 ग्रेटर देन x। दैट मीन्स x लेस देन 3। x की वैल्यू 3 से कम होगी। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट होगा 0, 1 एंड 2। क्योंकि 3 से लेस देन कहा गया है तो इसका मतलब 3 से कम होगा 0, 1 एंड 2। अब अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा? -1, 0, 1, 2। ये 2 पे सर्कल करेंगे, 1 पे सर्कल करेंगे और 0 पे सर्कल करेंगे। तो यहाँ पे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है list the solution set of 30 minus 4 into 2x minus 1 less than 30। 30 minus 4 into 2x minus 1 less than 30। Given that x is a positive integer। इसका मतलब x की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। 30 माइनस 8x प्लस 4 लेस देन 30। अब 8x को उस तरफ ले जाते हैं, 30 को इस तरफ ले आते हैं। तो क्या होगा? 30 माइनस 30 प्लस 4 लेस देन 8x और 4 लेस देन 8x। दैट मीन्स x ग्रेटर देन हाफ। इसका मतलब x की वैल्यू हाफ से ज्यादा होगी। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 1, 2, 3 टेंस टू इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहा गया है 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 3x माइनस 2।
2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन 3x माइनस 2, वेयर एज x बिलोंग्स टू -3 -2 to 3। इसका मतलब एक रिप्लेसमेंट सेट दिया गया है वेयर x बिलोंग्स टू -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। जो सॉल्यूशन होगा वो इसके बीच आएगा। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया 2x माइनस 4 लेस देन 3x माइनस 2। अब हम 2x को उस तरफ ले जाते हैं और -2 को इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या होगा +2 -4 लेस देन 3x माइनस 2x। तो क्या होगा x ग्रेटर देन -2। इसका मतलब x की वैल्यू -2 से ज्यादा होगी। तो सॉल्यूशन क्या होगा -2 से ज्यादा, इसका मतलब -1 से लेके 3 तक होगी। तो सॉल्यूशन सेट होगा -1 0 1 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x इज ए नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब x की वैल्यू नेगेटिव होगी। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2/3 प्लस 1/3 इंटू x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। टू बाई थ्री प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यस, चलिए देखते हैं क्या होता है। 2/3 प्लस x/3 प्लस 1/3 ग्रेटर देन 0। और ये 2/3 और 1/3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो 1 प्लस x/3 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x/3 ये +1 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा -1 होगा। तो और x इक्वल्स टू ग्रेटर देन -3। इसका मतलब x की वैल्यू होगी -3 से ज्यादा, -3 से बड़ी होगी। मगर हमको कहा गया है कि x नेगेटिव इंटीजर होगा, तो x -3 से ज्यादा क्या हो सकता है -2 -1 0 1 2 3। मगर x को कहा गया है कि नेगेटिव इंटीजर होगा, इसका मतलब -2 और -1 ही होगा। तो सॉल्यूशन सेट होगा -2 एंड -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व x माइनस 3 इंटू 2 प्लस x ग्रेटर देन 2 इंटू 3x माइनस 1, वेयर एज x बिलोंग्स टू -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। यहाँ पे भी एक रिप्लेसमेंट सेट दिया गया है। रिप्लेसमेंट सेट है -3 से लेकर +3 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन है x माइनस 3 2 प्लस x इंटू 2 प्लस x ग्रेटर देन 2 इंटू 3x माइनस 1 2 इंटू 3x माइनस 1, वेयर एज x बिलोंग्स टू -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा x माइनस 6 माइनस 3x ग्रेटर देन 6x माइनस 2। अब हम x को उस तरफ ले जाते हैं और नंबर को इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या होगा -6 प्लस 2 ग्रेटर देन 6x माइनस x प्लस 3x, और -4 ग्रेटर देन 8x, और x लेस देन -12। इसका मतलब x की वैल्यू होगी -12 से कम। तो क्या होगा -12 से कम, इसका मतलब -1 -2 -3 होगा। therefore सॉल्यूशन सेट -3 -2 एंड -1। इसका एक पार्ट क्वेश्चन भी है।
कहा गया है ऑल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो चलिए नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो क्या होगा, सॉल्यूशन सेट क्या है, -3 -2 -1। तो फिर से -3 पे सर्कल, -2 पे भी सर्कल, -1 पे भी सर्कल, और उसके बाद डार्क करके इंडिकेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन x बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 9। यहाँ पे भी एक रिप्लेसमेंट सेट दिया गया है। रिप्लेसमेंट सेट है 1 2 3 4 5 6 7 9, बीच का 8 नहीं है। सॉल्व x - 3 लेस देन 2x - 1। गिवन x - 3 लेस देन 2x - 1 and replacement set is 1 2 3 4 5 6 7 and 9। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फिर से x को एक तरफ ले आते हैं, x - 2x लेस देन -1 + 3 और -x लेस देन +2। हम जो भी इक्वेशन सॉल्व करें, हमारा पहला इंटेंशन होगा कि x को हर वक्त हमें पॉजिटिव करना है। यहाँ पे देखिए -x आया है, तो हम इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो साइन यहाँ पे दिया जाए होगा उसका ठीक उल्टा साइन हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन है तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। तो इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, यही हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। दैट मीन्स सॉल्यूशन सेट 1 2 3 4 5 6 7 and 9, क्योंकि यहां पे सभी के सभी -2 से ग्रेटर देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन हाफ प्लस 8x ग्रेटर देन 5x - 3/2। x बिलोंग टू z। z का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब x पॉजिटिव इंटीजर होगा। गिवन हाफ प्लस 8x ग्रेटर देन 5x - 3/2। 5x - 3/2। तो हम क्या करेंगे, x को एक तरफ ले जाते हैं और नंबर को इस तरफ ले जाते हैं। तो क्या होगा, 8x - 5x ग्रेटर देन -3/2 माइनस हाफ और 3x ग्रेटर देन, ये क्या हो जाएगा, -3 - 1, इसका मतलब -4/2 और x ग्रेटर देन -2/3, इसका मतलब x की वैल्यू होगी -2/3 से ज्यादा। और हमको कहा गया कि x पॉजिटिव इंटीजर होगा, इसका मतलब सॉल्यूशन सेट होगा 1 से स्टार्ट, 1 2 3 करके टेंस टू इंफिनिटी तक, क्योंकि -2/3 का वैल्यू कितना होता है, -0.66, तो उससे बढ़कर तो पॉजिटिव फर्स्ट 1 आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 11 - 2x by 5 greater equal to 9 - 3x by 8 plus 3/4 whereas x belongs to नेचुरल नंबर। इसका मतलब हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो नेचुरल नंबर पे है। तो चलिए, गिवन 11 - 2x total divided by 5 greater equal to 9 - 3x total divided by 8 plus 3/4 whereas x belongs to natural number। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या होगा, 11 - 2x by 5
इट इक्वल टू ये 8 और 4 का एलसीएम क्या होगा 8 होगा, तो क्या होगा 9 माइनस 3x प्लस 6। अब हम इस 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा 88 माइनस 16x इट इक्वल टू 45 माइनस 15x प्लस 30। अब हम x को एक तरफ ले जाते हैं और नंबर को एक तरफ रख देते हैं, ये 16x को उस तरफ ले जाते हैं और बाकी नंबर को इस तरफ ले जाते हैं, तो क्या होगा 88 माइनस 45 माइनस 30 इट इक्वल टू 16x माइनस 15x, तो क्या होगा x लेस इक्वल टू 88 माइनस 75 मतलब 5। तो सॉल्यूशन क्या होगा, हमको कहा गया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो सॉल्यूशन सेट होगा 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि लेस इक्वल टू 5 है, इसका मतलब 5 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, सो इसलिए 1 2 3 4 5। आज के लिए सेशन इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर दीजिए, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे पिन कर दीजिए।